opened my eyes. You stood out 'cause you. एपिसोड की शुरुआत में पाई को दिखाया जाता है जो उदास बैठा होता है। तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम दुखी हो और एक इंसान होने के नाते ये लाजमी भी है, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा क्योंकि हमें अभी अपने छोटे मास्टर को भी प्रोटेक्ट करना है। अभी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने कहा है कि फ़िज़िकल हेल्थ को देखते हुए उनकी सर्जरी नहीं की जा सकती है क्योंकि ऐसा करने पर उनकी याददाश्त भी जा सकती है। इसलिए हमें कोशिश करनी होगी कि हम उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। और रही बात रेन की, तो मैं उसे ढूंढने के लिए गवर्नर की भी हेल्प लूँगा। तो ये सुन वो कहता है कि ठीक है, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर पायु अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पे सुन आ जाता है जो रेन और उसकी फैमिली की एक्सीडेंट की न्यूज़ सुन बहुत दुखी होता है। इधर सान भाग भाग कर किम के पास आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो उसके पास पहुँच जाता है जो किम को ऐसा देखकर बहुत परेशान हो जाता है। जैसे ही किम उसे देखता है वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि सान, मेरा कोई कहने वाला मेरे पास नहीं बचा है, कोई नहीं। ये कहते हुए वो रोने लगता है। तो सान कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर शुन और पायु आ जाते हैं जो किम को रोता देख बहुत दुखी होते हैं। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ डॉक्टर सुकान हॉस्पिटल पहुँचकर पायु के डैड से कहती है कि क्या हुआ है, ये सब कैसे हुआ। तो वो कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, मुझे तो अभी भी अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हो चुका है। तो कहती है कि हाँ, सब कुछ अचानक ही इतना हुआ है। रेन का क्या कुछ पता चला उसके बारे में? मैंने सुना है कि वो अभी तक मिसिंग है। तो कहते हैं कि हाँ, अभी तक वो नहीं मिल पाया है। वैसे आप यहाँ कैसे आई? तो कहती है कि मैं मीटिंग की वजह से रेन और उनके पेरेंट्स के साथ नहीं आ पाई थी, वरना मैं भी उसी हेलीकॉप्टर में होती। वैसे किम कैसा है? तो कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी ख़राब है। किसने सोचा था कि उसे अपने पेरेंट्स के खोने और रेन के मिसिंग होने की खबर एक साथ मिलेगी। तो डॉक्टर सुकान कहती है कि हाँ, आशा करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वैसे भी परिवार को हमेशा एक साथ ही रहना चाहिए ना। उनकी इन बातों को सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम न्यूज़ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर सुकवान आ जाती हैं जो उसे गले लगते हुए कहती हैं कि मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हें इतना फेस करना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? मैंने जैसे ही एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनी मैं भागती भागती यहाँ पर चली आई। तो किम कहता है कि शुक्रिया, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। तो कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम ठीक हो। पायु, किम का अच्छे से ध्यान रखना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत ही बुरा होगा। तो ये सुन पायु कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूँगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुकान पायु के डैड से कहती हैं कि मैं अब जाती हूँ, लेकिन कल फिर से आऊँगी। वैसे एक्सीडेंट की जाँच पड़ताल कैसे चल रही है? तो कहते हैं कि पुलिस अच्छे से छानबीन कर रही है। वैसे भी वो बिना किसी कारण के इसे एक्सीडेंट करार नहीं दे सकते हैं जब तक कि उन्हें सब कुछ सच नहीं पता चल जाता है। तो कहती हैं कि कनान ग्रुप का क्या आगे चलकर किम इसे संभालेगा? तभी पायु कहता है कि लेकिन रेन अभी तक नहीं मिला है। तो उसके डैड कहते हैं कि इसके बारे में हम कल बात करेंगे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो डॉक्टर सुकान कहती है कि मैं आप सभी की फीलिंग को समझ सकती हूँ, लेकिन कनान ग्रुप के इन्वेस्टर, पार्टनर्स और बिजनेसमैन इस बात को नहीं समझेंगे और जैसे ही ये बात पूरी जगह फैलेगी वो तहलका मचाने लग जाएंगी। और मैं कनान ग्रुप की शेयर होल्डर के नाते मुझसे जितना बन सकेगा मैं उतनी हेल्प करूँगी, बस आप मुझे बता दीजिएगा। और पायु, तुम किम का अच्छे से ख्याल रखना। ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ पायु शान और उसके दोस्त से कहता है कि शुक्रिया तुम दोनों का यहाँ आने के लिए, लेकिन अब मुझे छोटे मास्टर का ध्यान रखना होगा। शुन, तुम चिंता मत करो, रेन जल्दी मिल जाएगा। तो कहता है कि हाँ, मैं आशा करता हूँ कि वो जल्दी मिल जाए। तभी पायु कहता है कि अभी छोटे मास्टर को सबसे ज़्यादा दिलासे की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है कि सान तुम अच्छे से ये कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे सामने वो अपने आंसू भी नहीं छुपाता है। तभी सुन कहता है कि अब हमें जाना पड़ेगा, अगर कुछ भी पता चले तो हमें ज़रूर बताना। तो कहता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ गुड न्यूज़ ही दूँगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर पायु के डैड ऑफिस में उदास बैठे होते हैं। तभी वो पायु को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने किम के लिए अलग से एक सेफ रूम अरेंज कर दिया है, तो तुम अच्छे से किम का ख्याल रखना। अगर कुछ भी गलत लगे तभी मुझे तुरंत कॉल कर देना। तो कहता है कि ठीक है डैड। तो ये सुन वो कॉल काट देते हैं और फ़ोन में फ़्लाइट की टिकट चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि टिकट तो 4 लोगों के लिए बुक हुई थी, लेकिन डॉक्टर सुकवान ने अचानक अपना प्लान क्यों बदल दिया और वो पहले ही क्यों निकल गई। लेकिन उन्होंने होटल ज़रूर बुक किया होगा,
ये बोल वो सभी होटल की रिजर्वेशन चेक करने लगते हैं। इधर डॉक्टर सुकान को दिखाया जाता है जो एक रोज को काटते हुए कहती है कि यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहता है, कमजोर को तो कुचल दिया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम रो रहा होता है। तभी वहाँ पे पायु आ जाता है तो किम उससे कहता है कि रेन के बारे में कुछ पता चला। तो पायु कहता है कि अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है, लेकिन सर्चिंग टीम उसे हर जगह ढूंढ रही है, इसलिए वो जल्द ही मिल जाएगा। वैसे आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पे सभी अंदर आ जाते हैं। तो बेबी किम को देखकर उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं अब ठीक हूँ। वैसे तुम सभी का शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, लेकिन तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद पाई के डैड उससे कहते हैं कि मैंने मास्टर की बॉडी सेफली रखवा दी है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो ये सुन पायो कहता है कि क्या हुआ है डैड, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे भी बहुत कुछ हुआ है जो हमें अभी तक नहीं पता है। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच निकला तो उस छोटे मास्टर को भी कुछ हो सकता है। बाकी की बात हम बाद में करते हैं, अभी के लिए तुम छोटे मास्टर का ख्याल रखना और उन्हें अपनी नज़रों से भी दूर मत होने देना। ये बोल वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ रेन की सर्चिंग न्यूज़ सभी सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर सुकान आ जाती हैं जो किम को गुलदस्ता पकड़ाते हुए कहती हैं कि क्या तुम ठीक हो? तो सान गुलदस्ता पकड़कर वहाँ रख देता है। तभी डॉक्टर सुकान पाई के डैड से कहती हैं कि बटलर तुमने तो बहुत अच्छे से किम का ख्याल रखा है। तो किम कहता है कि हाँ, क्योंकि ये मेरे फैमिली जैसे ही हैं। तभी पैच कहता है कि चलो फिर हम चलते हैं। तो सान किम से कहता है कि जल्दी से ठीक हो जाओ, हम जल्दी तुम्हें दोबारा देखने के लिए आएंगे। ये बोल वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुकान पाई के डैड से कहती हैं कि आपने किम के लिए काफ़ी सेफ़ और फ्रेश रूम अरेंज किया है। तो वो कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, कनाल ग्रुप की फैमिली की रक्षा करना ही मेरा ड्यूटी है। तो कहती है कि मैं कनाल ग्रुप की एक मीटिंग अटेंड करने जा रही हूँ क्योंकि शेयर होल्डर ने तहलका मचा रखा है। फिर वो एक रोज़ निकालते हुए किम के पास आकर उससे कहती हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम्हें रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये कनाल ग्रुप तो पूरी तरीके से ही बर्बाद हो जाएगा। ये बोलो वहाँ से चली जाती है। इधर पाई के डैड किसी मिस्टर पार्केट को कॉल करते हुए कहते हैं कि क्या तुम अभी भी कनाल ग्रुप के ऑफिस में हो? फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ डॉक्टर सुकान शेयर होल्डर की मीटिंग में नजर आती हैं, जहाँ वो सबसे कहती है कि आज मैंने एक बोर्ड डायरेक्टिंग मीटिंग अरेंज की है क्योंकि हमें अभी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना है। तो मिस्टर पार्केट कहते हैं कि अभी अभी मिस्टर काजा गुजरे हैं तो हमें थोड़ा उन्हें टाइम देना चाहिए। तभी वो कहते हैं कि क्या आप सभी ने कंपनी के स्टॉक प्राइस नहीं देखे हैं जो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं? अगर यही हालत रही तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी और आप सभी के पास कुछ नहीं बचेगा। तो कहते हैं कि लेकिन इसके लिए हमें एक नए सीईओ को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं कनाल ग्रुप की 25% की शेयर होल्डर हूँ, इस नाते मैं अपने आप को यहाँ की सीईओ नियुक्त करती हूँ। तो वो कहते हैं कि अभी तो मिस्टर रेन है ना, जो मिस्टर काचा के बड़े बेटे हैं, और उन्हें ही अगला सीईओ नियुक्त किया जाना था। तो वो कहती है कि उसका कुछ अता पता नहीं है और हम किसी का ऐसे बस वेट नहीं कर सकते हैं। और रही बात किम की, तो मिस्टर काचा ने सिर्फ अपने बड़े बेटे को ही सीईओ चुना था, ना कि छोटे बेटे को। इधर किम डॉक्टर से बात कर रहा होता है जो उसे उसकी कंडीशन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि अगर आप अपनी सर्जरी कराते हैं तो हो सकता है कि आपकी याददाश्त जा सकती है, लेकिन आपके अतीत का कौन सा हिस्सा आप भूल जाएंगे ये नहीं कह सकते हैं। तो ये सुन वो कहता है कि लोगों के लिए यादें सिर्फ बीता हुआ कल होता है, लेकिन मेरे लिए वो बेहतरीन लम्हा है जिसे मैंने किसी के साथ बिताए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो कहते हैं कि आपकी चॉइस है कि आप सर्जरी कराएंगे या नहीं। थोड़ी देर बाद पायो के डैड को मिस्टर पार्केट का कॉल आता है जो कंपनी के बारे में सारी जानकारी देते हुए कहते हैं कि अगर हमने 1 महीने के अंदर कुछ नहीं किया तो ये कनाल ग्रुप पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर सुकान को पूरी तरीके से सीईओ बनने में भी 1 महीना लगेगा। तो पायो के डैड कहते हैं कि जितना हमने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा तेज़ निकली है। तो कहते हैं कि अब मिस्टर किम ही कुछ कर सकते हैं। अगर मिस्टर किम अपने डैड के शेयर्स अपने हाथ में ले ले तभी कुछ हो सकता है। इस दिन आगे बढ़ता है जहाँ पायो के डैड उससे कहते हैं कि हमें जल्दी सब कुछ करना होगा। तो वो कहता है कि इतना जल्दी क्यों? तो उसके डैड कहते हैं कि क्योंकि छोटे मास्टर की जान खतरे में है। तो ये सुन पायो कहता है कि क्या आप श्योर हैं कि आपको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही रिस्की होगा? तो कहता है कि सबसे ख़तरनाक जगह ही सबसे ज़्यादा सेफ़ होती है, जितने कम लोगों को पता होगा ये उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सुन वो कहता है कि ठीक है डैड। इधर डॉक्टर सुकान किसी से फ़ोन पे बात करते हुए कहते हैं कि मेरी कार रेडी करो, मुझे हॉस्पिटल जाकर सब कुछ ख़त्म करना है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ पायो के डैड किम के पास आते हैं। तो किम उससे कहता है कि क्या हुआ है अंकल, क्या कुछ गलत हुआ है? तो वो कहते हैं कि हाँ। थोड़ी देर बाद पायो और किम को दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं और इनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच किम बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रहा होता है
तो पायु से कहता है कि हाँ हमें सारे डिवाइस बंद करने होंगे। तो ये सुन वो फ़ोन बंद कर देता है। इधर शान को किम का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि क्या हुआ है, लेकिन किम की तरफ से उसे कोई मैसेज नहीं आता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ किम और पायु उसी विला के पास नजर आते हैं जहाँ किम के पेरेंट्स और रेन आखिरी बार आए थे। तो ये देख के मुझसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ इसलिए लाए हो ना क्योंकि तुम्हें और अंकल को लगता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं है बल्कि इसके पीछे और भी कुछ हुआ है। तो बताओ मुझे इसके पीछे कौन है। तो वो उसका जवाब नहीं देता है और कहता है कि ये सबसे सेफ जगह है और आपको यहाँ रेस्ट करना चाहिए। फिर वो अंदर जाते हैं तो किम अपने मॉम और डैड को याद करते हुए रोने लगता है। तभी पायु से कहता है कि चलिए आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। तो वो कहता है नहीं तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा थोड़ी देर। तो ये सुन पायु वहाँ से चला जाता है, लेकिन किम तो रोए ही जा रहा होता है। इधर शान जैसे ही किम को देखने के लिए आता है वो देखता है वहाँ पे तो वो है ही नहीं। तो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लगता है कि मैं गलत रूम में आ गया। तो वो कहती हैं कि तुम सही जगह आए हो, बस समय सही नहीं है। वैसे क्या तुम्हें पता नहीं है कि किम डिस्चार्ज हो गया है? मुझे तो लगा था तुम उसके काफ़ी करीब हो, लेकिन लगता नहीं है। तो वो कहता है कि आप भी तो उसकी आंटी है ना, लेकिन आपको भी तो नहीं पता। तो ये सुन वो गुस्सा होते हुए उसके पास आने लगती है। तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है जो उनसे कहती है कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो डॉक्टर सुकान उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें उसका कॉल आए या फिर तुम उसे कॉल करो तो मुझे ज़रूर बता देना। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पायु और किम को दिखाया जाता है जहाँ किम उससे कहता है कि क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? तो कहता है कि मैं बाद में खा लूँगा। तो किम उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे अकेले खाना पसंद नहीं, इसलिए प्लीज़ अगली बार से कम तुम 2 जनों का खाना बनाना, इस तरह मुझे और अकेला फील मत कराना। तो कहता है कि ठीक है। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूरे घर में खाने के लिए खुद को अकेला बैठा देख किम रोने लगता है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा।